शेख, रास्ते में कोई चीज़ मामूली चीज़ होती है और मामूली रकम होता है और एक ज़्यादा रकम होता है। अब कोई छोटी चीज़ होती है, कोई बड़ी चीज़। तो कितना रकम हो तो हम उठा सकते हैं या खर्च कर सकते हैं या किसी गरीब को दे सकते हैं? ये इसके बारे में जानना है। इनका सवाल शेख लुक्ता के बारे में है। लुक्ता के इसको बारे में, कहा जी। जाता है शरीयत में। लुक्ता मतलब कोई गिरी पड़ी चीज। तो देखिए, कोई गिरी पड़ी चीज है तो उसकी दो किस्में होती हैं। एक तो गिरी पड़ी वो चीज है कि जिसको आप अगर छोड़ दें, ना उठाएं, तो उसको कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है ना। उसको कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो चीज जाये हो जाएगी, तो ऐसी चीज को तो उठाना ही नहीं है। जिसके जाये हो जाने का खतरा नहीं है, उसको उठाने की इजाजत नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज है जिसके जाये हो जाने का खतरा है, तो उसको उठाना है आपको। अब उसको आपको उठाना है, फिर उसकी भी दो किस्में हैं। उसकी एक किस्म ये है कि वो कोई इतनी मामूली चीज हो जिसकी कोई कीमत ना हो। आपके समाज और मुआशरे में उर्फन उसकी कोई कीमत ना हो। जैसे मिसाल के तो हम उसको नंबर में तहदीद नहीं कर सकते हैं कि इतना रुपया, आप बेहतर जानते हैं। जैसे अभी मान लीजिए, इस जमाने में अगर किसी को एक सिक्का मिल जाए 1 रुपए का, 1 रुपए के सिक्के की कौन सी अहमियत है? या किसी को एक टाफी मिल जाए गिरी हुई, उसकी कोई अहमियत नहीं है, समाज में उसकी कोई कीमत नहीं है। अगर कोई ऐसी मामूली चीज है जिसकी कोई कीमत नहीं है लोगों की निगाह में, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी कोई कीमत है, तो उसको आपको ऐलान करना है। और फिर जब वो इंसान जिसका वो है आएगा, उसकी निशानियां बताएगा, उसकी पहचान बताएगा, तो उसे आपको दे देना है। और ये ऐलान आपको 1 साल तक करना, 1 साल इंतजार करना। 1 साल तक आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर 1 साल तक कोई नहीं आया, उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हो। मान लीजिए 1 साल के बाद आपने इस्तेमाल कर लिया, फिर थोड़े दिनों के बाद कोई आया और उसने सही उसकी निशानियां बता दिया, तो ऐसी सूरत में आपको उसी तरह की, उसी के मिथल कोई चीज उसको देना है। और अगर उसके मिथल चीज नहीं मिल रही है, तो आपको उसकी कीमत देनी है। ये लुक्ता का हुक्म है मुख्तसर। शेख, असल में मैं पूछ रहा ये था कि ऐलान की शक्ल क्या होगी शेख? जैसे हाँ, मिसाल के तौर पर कहीं चला गया। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा। देखिए, ऐलान के लिए कोई खास तरीका नहीं बताया गया है। ऐलान ये वसीला है। ऐलान उस खबर को पहुंचाने का वसीला है। और जो वसाइल होते हैं वो तौकीफी नहीं होते हैं, वसाइल इज्तिहादी होते हैं। हर जगह पर अलग अलग तरीका हो सकता है। मान लीजिए, मस्जिद के आसपास आपको कोई चीज पड़ी हुई मिली। बहुत सारी मस्जिदों में मैंने देखा है कि मस्जिद के बाहर वाले हिस्से में, अंदर नहीं, मस्जिद के बाहर दीवार के हिस्से में कोई ऐसा लौहा या बोर्ड वगैरह लगा करके रखते हैं जहां पे लोग ऐलान करते हैं इस तरह की चीजों का। जाहिर है मस्जिद के अंदर नहीं होना चाहिए, मस्जिद के बाहर होना चाहिए। तो वहां पे अगर इस तरह का कोई इंतजाम है, आप वहां कर सकते हैं ऐलान। या मस्जिद के आसपास कोई चीज मिली है और आपको लग रहा है कि हो सकता है नमाजियों में से किसी की हो, तो जब आप मस्जिद से बाहर निकले तो वहां आप आवाज दे करके ऐलान कर सकते हैं। या आपको जहां जिस अपने मोहल्ले में मिली है, आप अपने मोहल्ले में ऐलान कर सकते हैं। आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें ऐलान कर सकते हैं। आप फेसबुक में ऐलान कर सकते हैं। आप कहीं कुछ लिख करके किसी दीवार पे आप चिपका सकते हैं जहां आपको लगे कि यहां पे जो है किसी आदमी का यह सामान होगा। तो उसके अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके हो सकते हैं।